हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज अब मैं आप लोग को ये प्लम्बिंग का बारे में बताना चाहता हूँ। प्लम्बिंग का जैसे मेंटेनेंस कंपनी होता है या कंस्ट्रक्शन के लिए भी जानकारी मालूम होना चाहिए। और मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी से ज़्यादा मेंटेनेंस कंपनी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर का साथ उसमें कैसे काम करता है, उसका ऑपरेटिंग कैसे होता है, मैं उसका बारे में आज आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो ये मेरा सामने एक जो डीबी है, पैनल है, ये पैनल का नाम है, हमारा इधर लिखा है बूस्टर पंप कंट्रोल पैनल, सही है। और ये कैसे कंट्रोल होता है, कैसे काम करता है, इसका साथ में देखिए इधर हमारा 4 डिस्प्ले है जिसमें लिखा है VFD डिस्प्ले। VFD बोलेगा तो हमारा वर्बल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो बोलता है, जो मोटर को हमारा चालू करना है और बंद करना है, और कैसे उसको बिल्डिंग में कब कौन सा पंप को चालू करना है ऑटोमेटिक, उसका हिसाब से इधर देखिए ऑटो स्विच है, ऑटो में रखा है तो वो काम करता है, सही है। तो इसमें हमारा 4 पंप है। तो 4 पंप से हमारा जो प्लम्बिंग के लिए 4 पंप हमारा मोटर है, तो उसमें हमारा एक जॉकी पंप होता है। बहुत सारे आदमी को मालूम नहीं है जॉकी पंप क्या होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है जॉकी पंप क्या है और उसका काम क्या है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इधर एक जॉकी पंप है, ये दिखता हूँ, इधर लिखा है नेम प्लेट में भी, इधर लिखा है, आपको दिखा होगा, ये जॉकी पंप है। और साथ में इधर जो है ये 3 जो है वो बूस्टर पंप है। जॉकी पंप कहाँ लगता है, जो बिल्डिंग हाइट है 5 फ्लोर से ज़्यादा हाइट है, 10 फ्लोर 15 फ्लोर और भी उससे ज़्यादा भी जो भी बिल्डिंग होता है वहाँ क्यों लगता है कि पानी का जो पाइप में हमारा जो बूस्टर पंप है, प्लम्बिंग में सबको मालूम है कि प्लम्बिंग में बूस्टर पंप लगता है, वो पानी हमारा टैंकी से पूरा बिल्डिंग में सप्लाई करता है और बराबर जितना प्रेशर में पानी चाहिए उतना प्रेशर में वो सप्लाई करता है। कि वो हिसाब से हम लोग बूस्टर पंप लगा के रखता है कि हमारा कितना प्रेशर चाहिए बिल्डिंग में, वो प्रेशर में हम लोग वही हिसाब से मोटर चूज़ होता है। इधर देखिए ये जो बूस्टर पंप लिखा है ये है 7.5 किलोवाट का। 7.5 किलोवाट का मतलब ये जो पंप है हमारा, ये पंप हमको 7.5 बार 7.5 बार तक हमको, इधर देखिए उसमें जो इसका जो डिस्चार्ज लाइन है, जो बिल्डिंग में इधर से पीछे तरफ सेक्शन लाइन है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये जो है ये सेक्शन लाइन है, सीधा डायरेक्ट उसका जो वाल दिख रहा है उसका पीछे उसका वाटर टैंक है, वाटर टैंक से डायरेक्ट इधर आएगा। वो गेट वाल जहाँ देख रहा है उसका पीछे वाटर टैंक है, वहाँ से डायरेक्ट उसमें पानी पूरा भरा रहता है। उसमें कैसे पानी आता है, कहाँ से पानी आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ये पंप का बारे में। तो ये जो हमारा सेक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन में हमारा वाटर पानी इसमें आता है। इधर 3 इसके साथ लगा हुआ है 3 पंप, 4 पंप लगा हुआ है, 3 बूस्टर पंप और एक जॉकी पंप इसका साथ कनेक्ट है। और इसमें क्या होता है, इसी से पंप चालू होके सीधा हमारा सेक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन में आता है। डिस्चार्ज लाइन में इधर भी चारों पंप का साथ एक मेन लाइन कनेक्ट है, और यही मेन लाइन का साथ ऊपर में ये जो SS का पाइप दिख रहा है आपको स्टेनलेस स्टील का, उसका साथ गेट वाल लगा है। ये सीधा ऊपर से ऐसे बिल्डिंग का ऊपर जाता है। नीचे से ऊपर तक जो राइजर होता है बिल्डिंग में, तो सॉफ्टवेयर राइजर है, आप लोग को मालूम है, जो लोग काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसी में से हर फ्लोर के लिए राइजर में पाइप पूरा चला जाएगा लास्ट तक। सबसे ऊपर जो लास्ट फ्लोर है वहाँ तक जाएगा, और हर फ्लोर में उसका ब्रांच निकल जाएगा। जो बाथरूम है, जो किचन है, जो भी है जिधर पानी ज़रूरत है वहाँ के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही है। तो इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो जॉकी पंप है उसका काम क्या है। आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जॉकी पंप क्या है और उसका काम क्या है। जॉकी पंप ये है कि हमारा जो बूस्टर पंप है वो हमारा हाइट बिल्डिंग तक पानी को प्रेशर में भेज नहीं सकता है, और जितना वो भेजेगा और बराबर हर फ्लोर में पानी का बराबर जितना रिक्वायर है वो उतना बार में पानी हम लोग को नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करता है, जॉकी पंप लगाता है। जॉकी पंप में क्या होता है, जितना हम लोग को पानी चाहिए वो पानी को पूरा पाइप में भरा रखेगा, प्रेशर में पानी को पूरा डाल के रखेगा। उसका बाद में जॉकी पंप का बाद में हम लोग को पानी का प्रेशर कम होता है, या हमको थोड़ा हर फ्लोर में एक साथ चालू होगा तो पानी का प्रेशर थोड़ा कम आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को बूस्टर पंप रखता है, उसको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टिंग के लिए, कि जॉकी पंप हमेशा चलते रहेगा। जब आप ऊपर में पंप टैप कोई खोलेगा या कोई पानी यूज़ करेगा तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। वो हिसाब से सेटिंग करके इधर रखा है। और
जॉकी पंप का काम यही है, सीधा सीधा आप बोलेगा तो कि पाइपलाइन में हमारा जो पानी रहता है ऊपर हाइट बिल्डिंग में, उसको पानी फेंकने के लिए वो सपोर्ट करता है। सही है। बूस्टर पंप में इतना ऊपर तक बराबर पानी नहीं फेंक सकता है, तो इसके लिए ये जॉकी पंप यूज किया जाता है। सही है। तो ये हमारा 3 बूस्टर पंप जो है ये हमारा स्टैंड बाई चलेगा, एक चलेगा। ये जो जॉकी पंप है ये पानी बराबर नहीं दे पाएगा, तो उसका बाद में ये बूस्टर पंप चालू हो जाएगा उसको सपोर्टिंग के लिए। जैसे पानी ऊपर तक जा रहा है और उसमें प्रेशर कम है या पानी ज़्यादा रिक्वायर है और पानी जॉकी पंप कम भेज रहा है, तो ये जगह पे बूस्टर पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ये VFD से हमारा सेटिंग करके इधर रखा है, कितना स्पीड में चलना है, कितना हमारा जो RPM है वो हिसाब से, मोटर का जो RPM होता है वो हिसाब से ये उसको चालू करता है और वो हिसाब से हमारा प्रेशर पाइप में पानी आ जाता है। सही है। तो ये जॉकी पंप हमेशा चलता रहेगा। जब उससे ज़्यादा प्रेशर पानी हमको ज़रूरत है तो फिर ये उसको सपोर्ट करने के लिए ये बूस्टर पंप जो है वो बूस्टर पंप उसको हेल्प करेगा। ये बूस्टर पंप 1 घंटा चलने के बाद उसको रेस्ट करने के लिए, वो पूरा टाइम चलेगा तो गर्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसके लिए वो बगल में दूसरा पंप है वो चालू हो जाएगा। वो 1 घंटा चलने के बाद तीसरा पंप चालू हो जाएगा। मतलब एक चालू होगा तो दूसरा, दोनों रेस्ट रहेगा, फिर दूसरा स्टार्ट होगा तो दोनों रेस्ट रहेगा, ऐसे 1 बाय 1 चालू रहेगा। तो इसके लिए इधर 3, एक्चुअली कई जगह पे दो ही बूस्टर पंप रहता है, इधर 3 लगा है कि पंप को ज़्यादा लोड नहीं पड़ने के लिए। हर 1 घंटा में एक चालू होगा तो 3 घंटा बीच बीच में इसको रेस्ट मिल जाएगा। एक पंप चालू होगा तो उसको फिर 2 घंटा बाद ही चालू होना है, तो जितना पंप लगाएगा वो हिसाब से लेट में चालू होगा तो उसको रेस्ट उतना मिलेगा। तो ये इधर 3 बूस्टर पंप लगा हुआ है और इसका साथ सेंसर लगा हुआ है जो हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक चालू होगा कैसे। तो ये जो पानी का लाइन में सेंसर लगा है, वाटर सेंसर लगा है, तो इसी का हिसाब से हम लोग को मालूम पड़ जाएगा उधर कोई पानी यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है। जब पानी यूज़ करेगा तो ये प्रेशर टैंक है, तो बूस्टर पंप का साथ में प्रेशर टैंक भी रहता है हर जगह में। इधर ये प्रेशर टैंक है, इसमें प्रेशर मालूम पड़ जाएगा, रिलीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर हमारा ये जो पंप चालू हो जाएगा। सही है। तो प्लम्बिंग में यही रहता है, हर बिल्डिंग में किधर भी पंप रूम है वो पंप रूम का साथ यही रहता है। इसी में से पानी पूरा बिल्डिंग में सप्लाई देता है और पानी जितना जो रिक्वायर है वो हिसाब से वो इधर थ्रो करता है। लेकिन कई बिल्डिंग में, दूसरा बड़ा बिल्डिंग में ऊपर में टैंकी रहता है, जैसे ग्राउंड फ्लोर में, बेसमेंट में नहीं रह के सीधा ऊपर में बिल्डिंग का जो छत होता है रूफ फ्लोर में रहता है, तो वहाँ बूस्टर पंप का ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम लोग को सिर्फ वही टैंकी फ्लोर के लिए सेम लेवल, टैंकी का सेम लेवल फ्लोर के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है बूस्टर पंप का। उधर छोटा बूस्टर पंप लगाता है एक फ्लोर के लिए, लेकिन बाकी नीचे फ्लोर के लिए उसका जो ग्रेविटी प्रेशर है वो ग्रेविटी प्रेशर में हमारा हर फ्लोर में आ जाता है पानी। और हर फ्लोर में हम लोग को सेम बार का प्रेशर में डालने के लिए सेटिंग करके रखने के लिए हम लोग PRV लगाता है। जो PRV हम लोग को प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, तो हर फ्लोर का हिसाब से हम लोग सेट करके रखता है, जिस वजह से कि इधर का प्रेशर को कम ज़्यादा होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है इसमें बेसमेंट में वाटर टैंक है और बेसमेंट में ही पंप है, ओवरहेड इधर टैंकी नहीं है। इसी पंप से, इसी वाटर टैंकी से पूरा बिल्डिंग को सप्लाई देना है। इसके लिए इधर जॉकी पंप यूज हो रहा है पानी को ऊपर भेजने के लिए। सही है। इसका बाद में आप लोग को बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में, एक लंबा हो जाता है वीडियो तो आप लोग को समझने में भी प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूज नहीं होने के लिए। ये रहा हमारा जॉकी पंप और बूस्टर पंप और VFD का पैनल जो है, ये इसका बारे में। और अगला वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर पंप क्या होता है। प्लम्बिंग में बहुत सारे पंप है, जैसे हम लोग बोलता है डीजल पंप है और ट्रांसफार्मर पंप है, फिल्टर पंप है और इरिगेशन पंप है और हमारा सम पंप है, ये सब है। सही है। तो उसका अलग अलग वीडियो में डालूँगा। जो मेरा सब्सक्राइबर है जो काम करने के लिए कंपनी में आना चाहता है और मेंटेनेंस कंपनी में आना चाहता है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए। उसको प्लम्बिंग में पहले पूछा जाएगा कि प्लम्बिंग में कितना टाइप का पंप यूज होता है, तो ये सीधा बोल सकता है शॉर्ट क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर में। प्लम्बिंग में हम लोग यूज करता है बूस्टर पंप, जॉकी पंप, ट्रांसफार्मर पंप और सम पंप। सही है। इतना ही बोलेगा तो उसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उसका बाद में जितना अलग अलग है वो अलग अलग आंसर उसका दिया जाएगा। लेकिन यही है, जो आप लोग को पूछा जाएगा तो कितना पंप यूज होता है, क्या क्या पंप यूज होता है, तो ये आप बता सकते हैं। सही है।
और उसका बाद आप लोग को पूछा जाएगा कि जॉकी पंप का काम क्या है, बूस्टर पंप का काम क्या है, ट्रांसफर पंप का काम क्या है और सम्प पंप का काम क्या है। तो आप लोग एक एक बोल सकता है कि जॉकी पंप जो होता है वो पाइपलाइन में जो हमारा पानी का ज़रूरत पड़ता है उसको वो पानी भर के रखता है, और बूस्टर पंप उसको प्रेशर बढ़ाता है। जो प्रेशर हम लोग को रिक्वायर है, हर फ्लोर में सेम प्रेशर नहीं आएगा, तो इसके लिए बूस्टर पंप उसको हमारा प्रेशर बढ़ाता है। और बाकी जो ट्रांसफर पंप है वो एक टैंकी से दूसरा टैंकी को ट्रांसफ़र करता है पानी, इसके लिए ट्रांसफर पंप बोलता है। जैसे कौन सा टैंकी है, जैसे हम लोग को अंडरग्राउंड में एक वाटर टैंकी है, जो मेन टैंकी होता है हमारा बल्दिया का या जो म्यूनसिपैलिटी का पानी आता है, उसमें वो पानी आके लोड रहता है। तो उसी में से दूसरा टैंकी जो होता है हमारा बगल में हो या दूसरा कोई भी फ्लोर में हो, वो टैंकी को पानी भेजने के लिए जो पंप यूज होता है उसको हम लोग ट्रांसफर पंप बोलता है। तो ट्रांसफर पंप का मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, वो कैसे किस टैंकी से पानी लेके किस टैंकी में भेजता है, कैसे होता है, उसका बारे में बताऊंगा। और बाकी आप लोग सम्प पंप बोलेगा तो सम्प पंप हमेशा हमारा बेसमेंट अंडरग्राउंड जो फ्लोर रहता है, कोई टैंकी हो गया या कोई रूम हो गया, जैसे बेसमेंट में रूम रहता है, उसका रूम का अंदर जो पानी गिरेगा, जो पानी रहेगा, उसका पानी को बाहर फेंकने के लिए हम लोग सम्प पंप यूज करता है। तो उसका बारे में भी आप लोग बता सकता है। सम्प पंप हमारा बेसमेंट में रहता है, वो कैसे काम करता है बोलेगा तो उसको भी हमारा मतलब टैंकी जो रहता है, नीचे जो एक टैंकी रहता है या कुछ पीट टाइप बना होता है, जो पूरा पानी फ्लोर का पानी एक जगह जाएगा और उसी से पानी इकट्ठा होकर रहेगा, उसी में से पानी बाहर फेंकेगा सम्प पंप। तो उसमें हमारा फुटबॉल है, फुटबॉल का साथ जो हमारा एनआरबी का काम करता है, जो पानी हमारा उसी में से पंप में आके और पंप से सीधा बाहर थ्रो हो जाता है। सही है। तो ये सम्प पंप का काम है। और इरिगेशन जो पंप है, वो इरिगेशन पंप क्या काम करता है कि इरिगेशन पंप जो है वो हमारा बिल्डिंग का बाहर रहता है, और बिल्डिंग का जो गार्डन है या कुछ माउंटेन जैसा कोई पानी फेंकने का डिज़ाइन का कुछ ऐसा शो के लिए जो पानी यूज होता है, उसके लिए वो काम करता है। और गार्डन में पानी देने के लिए वो काम करता है। उसमें टाइमर लगता है, वो टाइम का हिसाब से इरिगेशन पंप चालू होता है और वो बंद होता है। सही है। तो ये प्लम्बिंग का था, एक छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को बताया। और दूसरा इसका बाद में मैं आप लोग को बताऊंगा कि दूसरा प्लम्बिंग इंटरव्यू का टाइम आप लोग को ये भी पूछा जाएगा फायर पंप क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो इसका बारे में भी आदमी को मालूम होना चाहिए, क्यों जो प्लम्बर है वो सिर्फ प्लम्बिंग का नहीं, फायर का भी काम उसको मालूम होना चाहिए। मेंटेनेंस कंपनी में वो बहुत ज़रूरी है। सही है। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फायर पंप क्या है, कैसे काम करता है, और उसका बाद प्लम्बिंग का जो ट्रांसफर पंप, डीजल पंप, इरिगेशन पंप, उसका बारे में एक एक वीडियो बना के मैं आप लोग को समझाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझ आया, जहाँ आपको काम पे आपको हेल्प हो सकता है। तो मेरा वीडियो को आप लोग देखिए और उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कि मुझे पता लगेगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो में क्या जानकारी बाकी रह गया जो मैं आपको बता नहीं पाया, तो वो पूछेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताने के लिए कोशिश करूँगा।